गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ईमान। आई होप यू डूइंग वेल। आज हमारे व्लॉग का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि जब आपने वर्कआउट शुरू करना है, अपने फर्स्ट टाइम जिम आना है, तो आपने क्या क्या करना है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्ट्रेचिंग्स बताई थी, हमने बताया था हमारे पास एक बैग होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ही यूट्यूब पेज पे जाके देख सकते हैं, डेफिनेटली मेरे यूट्यूब पे देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आज के पार्ट में हम बताएंगे कि अब हमारे 3 से 4 दिन गुजर गए हैं जिसमें हमने स्ट्रेचिंग की है। उसके अलावा हमने बॉडी वेट लिफ्ट किए हैं जिसमें हमने स्क्वाट्स थे, पुशअप्स थे, चिनअप्स थे, इस तरह के वर्कआउट्स थे अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करने के लिए। आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि हमने अब मशीन्स की तरफ कौन कौन सी आना है, कौन कौन सी मशीन शुरू करनी है, कौन कौन से वेट लिफ्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू बिगनर। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करेंगे एक वर्कआउट हर मसल का, जिसमें हमारी चेस्ट है, शोल्डर है, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, बैक है और डेफिनेटली लेग्स हैं। लेग्स कभी भी हमने मिस नहीं करनी है, रिमेंबर दैट। अगर आपकी बेस वीक होगी तो ओवरऑल सब कुछ वीक होगा। बेस स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि हमने जब भी शुरू करना वर्कआउट, हमने स्ट्रेचिंग से ही शुरू करना है। चाहे वो प्रो लेवल है, चाहे वो बिगनर लेवल है, वट एवर इज़ द लेवल, बट यू शुड हैव टू स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई के अंदर हमारी ओवरऑल चेस्ट एक तो एंगेज होगी और सेकंड चीज़ हमारे शोल्डर भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी मसल के तौर पे यूज़ हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बटरफ्लाई। वाई मशीन्स? हम लोग मशीन से ही शुरू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पे हमें एटलीस्ट हेल्प आउट हो जाता है एंगल में, और जब हम इसमें यूज टू हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे जो फ्री वेट्स हैं उन पे वर्कआउट्स करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी नोज कि क्या करना है। ओके, नाउ हमारे पास है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मोस्ट प्रोबेबली हर जिम के अंदर होती है। ठीक, सबसे पहले एंगल होता क्या है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन एंगल मैटर करता है। अगर मेरा सीट की एडजस्टमेंट कुछ और है और मेरा एंगल कुछ और है, सो डेफिनेटली एक बिगनर का, एक स्लिम का, या एक जिसने बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ है, या वट एवर बॉडी शेप के हिसाब से उसका एंगल कुछ और होगा। द थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो मसल ट्रेन कर रहे हैं क्या वो इसके अंदर ग्रिप में आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट में रखा हुआ है, दिस इज जस्ट एट द फर्स्ट। ये भी मैंने फर्स्ट में रखा हुआ है। ओके, नाउ आई वांट कि मेरा अपर हिट हो, मिडल हिट हो या लोअर हिट हो। सो एज अ बिगनर मैं शुरू करूँगा मिड से। मिड में अपर भी थोड़ा सा हिट हो जाएगा, लोअर भी हो जाएगा और मिड तो होगा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने वेट अपना एडजस्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये थोड़ा सा वेट है एज अ बिगनर, और वो वेट लिफ्ट करना है जिसमें हम लोग प्रॉपर रेपिटेशन कर सकें। 8 to 10 रैप्स हमने स्टार्ट में रखनी है। सो हियर आई एम, ये मेरा प्रॉपर एंगल बन रहा है। ये बैक लिफ्ट, स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे, आसानी होगी। अब यहाँ ले आए, यहाँ चेस्ट स्ट्रेच की, एंगल किया, चेस्ट स्क्वीज की और चेस्ट स्ट्रेच की। ये चेस्ट स्ट्रेच और यहीं से स्क्वीज। ओके, हमने ये नहीं करना। मैंने यहाँ लिफ्ट किया, यहाँ जस्ट किया, यहाँ मेरा जस्ट हो गया, चेस्ट लिफ्ट हो गई, चेस्ट स्क्वीज हो गई, ग्रिप में आ गई। अब बस चेस्ट स्ट्रेच करनी है। ये चेस्ट स्ट्रेच और 1, अगेन स्लो स्लो स्लो, नेगेटिव हमेशा स्लो रखना है। 2, और पीछे इतना आना है कि आपके शोल्डर इन्वॉल्व ना हो, लेकिन चेस्ट फुल स्ट्रेच हो। यहाँ मेरी चेस्ट फुल स्ट्रेच है और यहाँ से आई विल पुश फॉरवर्ड, हे आई एम स्क्वीज। सो दिस इज एग्जैक्टली द वे जिस तरह हमने ये वर्कआउट परफॉर्म करना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शोल्डर्स। इसमें हम मिलिट्री प्रेसेस, ये मोस्ट प्रॉब्ली हर जिम में होती है, मिलिट्री प्रेस होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी तरह हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी अपनी बॉडी के हिसाब से। अब ये एडजस्टमेंट होगी कैसे, ये एक सवाल है। अब मैं बैठ गया, मेरा हाथ मेरे शोल्डर से बहुत नीचे भी ना आए और मेरा हाथ मेरे शोल्डर से बहुत ऊपर भी ना आए, ये बिल्कुल पैरेलल टू माय शोल्डर हो। ठीक है, अब मैंने जस्ट किया थोड़ा सा ऊपर, ये मेरा पैरेलल टू शोल्डर है, यहाँ से भी पैरेलल टू शोल्डर है। बैक फुल
इसको ग्रिप, थोड़ा सा वाइड एंगल, ना बहुत क्लोज ना बहुत वाइड, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। ओके, ये मेरी अकॉर्डिंग टू माई बॉडी। हमारी जो रिस्ट होगी वो कभी मूव नहीं करेगी वरना पेन निकल आएगी, हमेशा स्ट्रेट रहेगी, स्ट्रेट 90 डिग्री पे। नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड अप। इस पे वेट लिफ्ट करेंगे हम लोग। बिगनर एज ए 2.5 यहाँ पहला सेट वो खाली कर सकता है ताकि एटलीस्ट वो एंगल समझ सके। अब आगे, अब हमारी जो एल्बोज हैं वो थोड़ी सी फॉरवर्ड आगे रहेंगी, पीछे नहीं रहेंगी, बिल्कुल आगे रहेंगी। डाउन 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 डाउन, नेगेटिव कंट्रोल, पुश, नेगेटिव कंट्रोल, पुश, और नीचे एटलीस्ट 90-95 लाना है %। बिल्कुल ये टच ना हो, बस यहाँ लिफ्ट, यहाँ से फुल ऊपर पुश, अगेन 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 अगेन, और कोशिश करनी है कि शोल्डर से ही पुश करना, हाथ से पुश नहीं करना। सो ये इसका एंगल है। नाउ वी आर गोइंग, इसके भी 8 to 10 रैप्स रहेंगे और 3 सेट रहेंगे। ना हमारा शोल्डर भी कंप्लीट है, हमारा चेस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू बैक वर्कआउट्स। लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे लोअर का बैक वर्कआउट, ठीक है। लोअर बैक वर्कआउट विंग्स करेंगे, जिसके अंदर हम लोग, ये 2 अटैचमेंट्स हैं हमारे पास। ये 2 इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ जिम्स के अंदर ये दोनों होती हैं, कुछ के अंदर एक होती है। सो दोनों से वर्कआउट हो सकता है। आज हम इसको यूज़ करेंगे, तरीका वही है, सेम बता दूँगा। द थिंग इज़ कि हम लोग बैक वर्कआउट में लैट पुल डाउन करेंगे, और ये मेल और फीमेल, ये टोटल वर्कआउट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सो दोनों सेम कर सकते हैं एज अ बिगनर। सो अब जैसा कि ये मैंने यहाँ हैंग कर लिया, अब मैं अपना वेट यहाँ से एडजस्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक माइनर से वेट एडजस्ट किया। अब ये कहाँ एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जहाँ हमारे ये लॉक हो जाए, दिस इज़ एग्जैक्टली, और ये स्ट्रेट डाउन आएगा। मैंने यहाँ से ग्रिप ली, एज यू कैन सी, ग्रिप, ओके। अब यहाँ पे मैंने अपने लैट्स को, बैक को स्क्वीज़ किया, ग्रिप किया, थोड़ा सा बैक स्ट्रेच, और अगेन स्क्वीज़, स्लो 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 स्लो, पूरी बैक स्ट्रेच। दिस इज़ द वे हम लैट पुल डाउन परफॉर्म करेंगे। इसके भी एज़ यूजुअल 3 सेट होंगे, 8 to 10 रैप्स होंगे। वेट अकॉर्डिंग टू 8 to 10 रैप्स होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट वर्कआउट, हमने बैक वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, शोल्डर कंप्लीट कर लिए, चेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे बाइसेप्स। बाइसेप्स के अंदर सिंपली हम जिम के अंदर सबसे छोटा वेट लिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग वेट लिफ्ट करेंगे जस्ट लाइक 3 kg के डंबल्स हैं, 2 भी पकड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने पकड़े 3 kg के डंबल। स्टैंड स्ट्रेट, मेरे एल्बोज मेरे विंग्स के साथ लॉक, जस्ट squeeze by biceps and then again 8 to 10 reps, that's it। पूरी बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, ना अपर मूव करेगा ना लोअर, स्ट्रेट लॉक। 1 2, नेगेटिव हमेशा कंट्रोल, और ऑलमोस्ट 90 to 95% डाउन आएगा। अगेन लिफ्ट, दैट्स इट। Now we are going to our last workout, that is triceps. That's it। triceps के बाद हम लोग squats नॉर्मली कर सकते हैं, वो हम आपको किसी और ब्लॉग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जिस तरह हमने बाइसेप्स में अपनी एल्बोज़ को लॉक किया अपने विंग्स के साथ, इसी तरह हमने ट्राइसेप में भी यही करना है। सिंपली ना बहुत क्लोज पकड़ना है ना बहुत वाइड पकड़ना है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। हमने इसको लॉक किया, ये हमने लॉक यहाँ किए, और हमारे जो हाथों के रिस्ट है वो स्ट्रेट रहेगी। देन डाउन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, डाउन, नेगेटिव 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 नेगेटिव। 8 to 10 रैप्स, 3 सेट, दैट्स इट। अगर कुछ नहीं समझ आई या कहीं और समझना है या कुछ और पूछना है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा एज अ बिगनर वर्कआउट। ये आप करेंगे एटलीस्ट 1 वीक परफॉर्म करेंगे सेम एज इट इज़। ये था हमारा आज का वर्कआउट, जिसके अंदर हमने बताया कि एज अ बिगनर जब आप शुरू करें तो आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी मशीन को यूज़ करना है। यह हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बताएंगे कि जब स्पेसिफिक मसल की तरफ जाना है तो हमने क्या क्या करना है। हम डाइट भी बताएंगे, हम हर चीज़ बताएंगे, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा,
और फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टा पे फॉलो करना पड़ेगा, देयर सो मेनी थिंग्स। सो यस, लेट स्टार्ट दिस जर्नी।